नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। वाहन को लापरवाही से चलाकर दुर्घटनाग्रस्त करने का आरोप, जंक्शन पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज किया मामला। घर में घुसकर मारपीट पर छेड़छाड़ करने का आरोप, खुंजा निवासी महिला ने 2 दर्जन लोगों के खिलाफ महिला थाने में सौंपा परिवाद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने डबरी राठान गांव में निकाली विराट शोभा यात्रा। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में वृद्ध एवं दिव्यांगों को घंटों कतारों में लगने से उठानी पड़ रही परेशानियां। सरसों गेहूं की अच्छी झाड़ होने से किसानों के चेहरे खिले, अनाज मंडियों में हो रही फसलों की भारी आवक। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन पुलिस ने ईंट भट्टे पर लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटनाकारित करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 KSP स्थित ईंट भट्टा पर काम करने वाले अधेड़ मजदूर की मौत साधारण परिस्थितियों में नहीं बल्कि दुर्घटना में चोटें लगने से हुई थी। यह बात जंक्शन पुलिस की ओर से दर्ज की गई मर्ग की जांच में सामने आई है। जांच में पता चला है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले ट्रैक्टर चालक ने कच्ची ईंटें थापने के पिड़ में सो रहे ईंट भट्टा मजदूर पर ट्रैक्टर के पीछे बंदी डोली का टायर चढ़ा दिया। इससे चोटें लगने से उसकी मौत हो गई। इस पर अब जंक्शन पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ दुर्घटना कारित करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया। जानकारी के अनुसार कमल पुत्र रोहताश कुमार निवासी 2 KNJ गाँव मक्कासर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता रोहताश कुमार पुत्र हुकुमाराम 2 KNJ स्थित सोन सिंह के ईंट भट्टे पर काम करते थे। उसके पिता 10 अप्रैल को ईंट भट्टे पर काम करने गए थे। रात करीब 9:30 बजे उसके भाई के मोबाइल नंबर पर कुलदीप नामक ड्राइवर का फोन आया, जिसने बताया कि उसके पिता ईंट भट्टे पर बेहोश पड़े हैं। इस पर वह और उसका भाई दीपक चाचा प्रीतम वहां गए तो ईंट भट्टे पर उसके पिता बेहोश पड़े थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने जांच के बाद उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान कमल कुमार पुत्र रोहताश कुमार, प्रीतम शाक्या पुत्र हुकुमाराम, कीलाराम पुत्र अमीचंद, संदीप पुत्र बलदेव सिंह, कुलवीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह से जांच कर बयान लेखबद्ध कर जांच में शामिल किए गए। अब तक की गई जांच से पाया गया कि मृतक रोहताश कुमार पुत्र हुकुमाराम शाक्या काफी समय से ईंट भट्टे पर काम कर रहा था। ईंट भट्टे पर कच्ची ईंटें थापने के लिए पिड़ बने हुए हैं। कच्ची ईंट थापने के पिड़ों में रोजाना शाम को ट्रैक्टर का गारा डाला जाता है। 10 अप्रैल की शाम को मृतक रोहताश कुमार कच्ची ईंटें थापने के पिड़ में लेट गया, वह सो गया। करीब रात्रि 9:30 बजे पिड़ में मिट्टी का गारा डालने के लिए ड्राइवर ट्रैक्टर को चलाकर रोहताश कुमार के पिड़ में लेकर गया। जब प्रेम सिंह ट्रैक्टर में डोली को बैक करने लगा तो पिड़ में लेटे हुए रोहताश कुमार के साथ अचानक ट्रैक्टर की डोली का टायर टकरा गया। इससे रोहताश कुमार के शरीर पर चोटें लग गई। पुलिस के अनुसार जांच से प्रेम सिंह की ओर से ट्रैक्टर से हुई लापरवाही पूर्वक दुर्घटना में कारित चोटों से रोहताश कुमार की मौत न पाई गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जाँच ASI जसकरण सिंह कर रहे हैं। मेरे पापा की हत्या हुई थी, FIR में लिखवाया था हमने, और पुलिस ने इसको साधारण मौत दिखाकर, दौरा दिखाकर दोषियों को बचाने की कोशिश की है और इसमें मुझे पूरा न्याय चाहिए। मेरे पिताजी का नाम रोहताश कुमार, निवासी 2 KNJ मक्कासर के हैं। हुई थी कि शाम को 5 बजे मेरा भाई मेरे से कहता खेत छोड़ के आ मेरे को, मैं छोड़ने चला गया। उनको सही सलामत छोड़ के आया हूँ खेत में। उसके बाद शाम को रात को 8-8:30 बजे, तकरीबन 8:30 बजे से भतीजे के छोटे के पास फोन आता है भाई भाई का, तो वो तो साधारण बात, सिंपल बात की उन्होंने। और 9 बजे भाई भतीजे ने फ़ोन किया, 8:30-9 बजे उनको, जो जिससे अपने गारा वगैरह मिट्टी वगैरह डलाते हैं, उनको बोला कि 1500 ईंट का गारा डाल दो। उस बंदे को बोल के उसके बाद भतीजा आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पे मेरा भाई बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही, और भाई लड़के से मिलता भी है। और जब लड़का कहता है कि पापा घर चलते हैं, तो पापा भैया कहते हैं बेटा तू चल, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अपने जो गारा डालने वाला है, एक आधे पौने घंटे बाद वो फ़ोन करता है कि आके अपने पापा को संभालो, उनका अपने ट्रॉली लग के चोट लगी है, उसको संभालो। उसके बाद कोई आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद, 10 मिनट या आधा घंटे के अंदर जो उनके मालक हैं वो और एक मुन्नी जो अपने जमादार होता है वो दोनों आए हैं, भतीजे को घर से लेके गए हैं वहाँ पे। ये कुछ टाइम होगा 10 का टाइम, वहाँ पहुँचते हैं। उनके बाद जाते ही थोड़ी देर बाद भतीजा देख के वो मेरे पास फ़ोन करता है कि चाचा जी आप आओ, पापा के ट्रॉली लगी है। वहाँ देखा तो मेरा भाई मरा पड़ा था और कोई संभालने वाला नहीं था वहाँ पे। वो सीधे पड़े हुए थे जैसे किसी ने मार के उसको सुलाया होता है शरीर पे, बस इस वहाँ पे चोट थी और कहीं कोई चोट नहीं थी। और बाकी जो मारी है उन्होंने गुम चोट मारी है, कहाँ मारी है कैसे मारी है ये रिपोर्ट में आई है, पोस्टमार्टम करवा लिया हमने। और वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी, पुलिस वालों ने भी देखा है, सब कुछ देखा है। पुलिस ने मामला हत्या का किया था, पर अब उन्होंने मामला दर्ज करवा, उन्होंने अपनी तरफ से
वो मामला दर्ज कर दिया। कहते हैं कि इनको दौरा से मौत हुई है। मेरे भाई की दौरे से मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या हुई है और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और हमको न्याय चाहिए। और पूरे परिवार वाले बहुत दुखी हुए हैं। एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए महिला पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शुक्रवार को मोहल्ले वासियों के साथ महिला पुलिस थाना पहुंच परिवाद सौंपा। जानकारी के अनुसार जंक्शन की नई खुंजा क्षेत्र के रहने वाले परिवादियों ने बताया कि रात्रि करीब 9:30 बजे उनका बच्चा घर के आगे खेल रहा था। तभी प्रमोद मास्टर उसके पुत्र को उठाकर अपने घर ले गया। वह कमरे में बंद कर दिया। बच्चा किसी तरह से छुड़ाकर वहां से भागकर घर आ गया। तब प्रमोद रात करीब 10:15 बजे विक्की, गज्जू, प्रदीप खां व 20-25 अन्य लोगों के साथ डंडे लेकर उनके घर आ गया। सभी ने उसके साथ गाली गलौज की व मारपीट की। प्रमोद ने गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां आ गए और बीच बचाव कर छुड़ाया। मोहल्ले वासियों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने पंचायत करवाई। 2 दिन से पंचायत का प्रयास चलता रहा, लेकिन मामला नहीं चलता तो वह पुलिस के पास आए हैं। पिटाई का शिकार हुए बच्चे के परिजनों ने प्रमोद मास्टर वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामला ये कि साहब पार्थी के बच्चे रात को 9:30 बजे गली में खेल रहे थे, तो वहाँ पे जो प्रमोद जी है उनके साथ कुछ फाइनेंस वाले लड़के हैं, उन्होंने बच्चे को उठा के अंदर कमरे में बंद कर दिया। बच्चा किसी तरीके से छुड़ाकर भागा है। जब बच्चा घर पे वापस आया तो वो अपनी माँ के पास गया, वो पीछे ही आ गए डंडे और कुछ हथियार लेके। उन्होंने बच्चे के साथ और माँ के साथ मारपीट की, माँ के कपड़े फाड़ दिए। इतने शोर मचाने पे मोहल्ले के आस पड़ोस वाला है जिन्होंने छुड़वाया और बाद में वो गाली गलौच भी करने लगे। और इतने में थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने मौके पर समझाया कि ये ऐसी बात नहीं कि उन्होंने बच्चे को किडनैप कर लिया था एक प्रकार से, और वहाँ से बदतमीजी फुल की। बाद में जब रात को मामला शांत हुआ तो वो कहते हैं हम राजीनामा करेंगे, और सुबह उन्होंने केस कर दिया। तो उसी कार्रवाई करने हम दोबारा उन पर केस करने हैं। मांग ये उन पर सख्त कार्रवाई। वहाँ कुछ फाइनेंस वाले लड़के हैं जो वहाँ से उठाना चाहिए, 4/60 में रहते हैं, जो वहाँ से जाने चाहिए, वही मारपीट के ज्यादा। उनको इकट्ठा करके कार्रवाई चाहिए। वो कार्रवाई नहीं होगी तो हम तो 4/60 फाइनेंस वाले रहते हैं, वो इकट्ठे होके मोहल्ले में छेड़ाखानी करते हैं और मारपीट करते हैं। उनसे बहुत तंग है हम। आज भी ये गली में जाते तो वो रोक देते कि आपकी गली नहीं, हम खुद जाएंगे, दूसरा गली वाला नहीं आएगा, और पड़ोस की गली है। यही निवेदन है कि साहब कार्रवाई कीजिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। द ईगल फाउंडेशन नामक संगठन ने गर्मी के मौसम के दृष्टिगत पक्षियों को रहने के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण करवाया है। युवाओं के संगठन द ईगल फाउंडेशन ने गर्मी के मौसम में पहल करते हुए पक्षियों के रहने के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण करवाया है। इस कृत्रिम आवास में एक समय में करीब 4 दर्जन पक्षी रह सकते हैं। द ईगल फाउंडेशन सदस्यों की ओर से यह पहल वर्तमान में पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई के परिणाम स्वरूप पक्षियों के रहने का ठिकाना न होने के चलते की गई है। द ईगल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ने के कारण रोजाना न जाने कितने पक्षी मौत के मुंह में समा जाते हैं। पेड़ों की भी अंधाधुंध कटाई से पक्षियों का रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। इस समस्या की तरफ ध्यान देते हुए रिंग ग्रुप की ओर से कृत्रिम आवास का निर्माण करवाया गया है। इस आवास में एक समय में कम से कम 50 पक्षी रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि करीब 1 माह से कृत्रिम आवास पर कार्य चल रहा था, अब यह कार्य पूर्ण हुआ है। कृत्रिम आवास को हाउसिंग बोर्ड में स्थापित किया गया है। इसके अलावा फाउंडेशन सदस्यों की ओर से पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए परिंदे भी बांधे गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने घरों की दीवारों, छतों व पेड़ों पर पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे रखें, ताकि कोई भी पक्षी प्यास से न मरे। इस मौके पर फाउंडेशन सदस्य मौजूद रहे। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ने के कारण रोजाना कितने ही पक्षियों की मौत हो जाती है, और जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है उसके चलते पक्षियों को रहने के लिए आवास नहीं है। इस हेतु आज हमने पक्षियों के रहने के लिए एक कृत्रिम आवास का निर्माण करवाया है, जिसके अंदर कम से कम 40 से 50 पक्षी एक साथ रह सकेंगे, और पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे भी लगाए गए हैं। और मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप भी जितना हो सका पक्षियों के लिए उतने प्रयास करें, छोटे छोटे घरों का निर्माण करवाएं, और अपने घरों की छतों पर, आसपास पेड़ पौधों पर परिंदे जरूर बांध दें, ताकि कोई भी पक्षी प्यास से ना मर सके। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में आने वाले वृद्ध एवं दिव्यांग मरीजों को
पर्ची बनवाने के लिए घंटों कतारों में लगकर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने बताया कि उन्हें घंटों लाइन में लगकर ओपीडी के लिए पर्ची बनवानी पड़ती है। पर्ची बनवाने के बाद चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई लेने के लिए भी लंबी कतारों में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। उपचार के लिए आए मरीजों के परिजनों ने बताया कि पर्ची बनवाने तथा दवा लेने के लिए दिव्यांगजनों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं बनाई गई है। इससे दिव्यांगजनों को खड़े होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे और ज्यादा बीमारी का शिकार हो जाते हैं। उपचार के लिए आए मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से मांग की कि वृद्धों और दिव्यांगजनों के लिए अलग से पर्ची बनवाने के लिए काउंटर तथा दवा लेने के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक वरिष्ठ लोगों के लिए और जो लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए एक अलग से लाइन होनी चाहिए ताकि वो अपनी जल्दी से पर्ची कटवा सकें। इनको कम से कम इतनी सुविधा तो होनी ही चाहिए। अब अंकल की उम्र 81 साल है। 81 साल की उम्र है। अभी इनको इतनी देर के पैरों से चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाता और इसमें आधा दिन लग जाता है तो फिर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। मैं सर नो रहता हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सरसों, गेहूं सहित अन्य फसलों की अच्छी झाड़ होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जिला मुख्यालय की अनाज मंडियों में इन दिनों फसलों की भारी आवक हो रही है। जिला मुख्यालय की धान मंडियों में इन दिनों फसलों की भारी आवक हो रही है। टाउन जंक्शन की मंडियों में जहां देखें सरसों व कणक की फसल पेड़ों के नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों के अनुसार मौसम अनुकूल रहने के कारण सरसों का अच्छा झाड़ हुआ है और उन्हें दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। किसानों के अनुसार एफसीआई द्वारा की जा रही खरीद के कारण उन्हें पैसा भी हाथों हाथ मिल रहा है। किसानों ने उम्मीद जताई कि आगामी फसल में भी उन्हें इसी प्रकार अच्छा झाड़ प्राप्त होगा तथा उनकी परिवार आर्थिक खुशहाली से लबालब होंगे। सरसों में 6.5 कुंटल ताई बीघे ताई हो गया वगैरह। सरसों को झाड़ कुल मिला के बढ़िया है। नवी ज्यादा रही सरसों तो और तेज होगा। रेट तो 6,000 रुपये नीचे ही है। रेट कम तो 1200-1300 रुपये को फर्क पड़ेगा। हाँ,
पिछला साल तो 7,000 रुपये बिकी। झाड़ कम को तो केस का झाड़ कम की वजह हुआ है व्यापारी को बर्बाद है। पक्के केस का झाड़ कम माड़ी तो झाड़ कम है कि मार्च में गर्मी पड़ी भी वजह। मंडी में तो अभी एक बार तो नाली में जो कंपाइन लगी हुई है उसके हिसाब से तो अभी मंडी पूरी भर जाएगी और एफसीआई खरीद शुरू नहीं की है अभी। एफसीआई को खरीद शुरू करनी चाहिए के हिसाब से 10 और 12 कुंटल 8 कुंटल अभी 8 कुंटल हुई है और उसके हिसाब से 14 और 15 कुंटल होनी चाहिए बीजेपी। गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी के चलते शीतल पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ गई है। इलाके में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह उठते ही सूर्य देवता अपनी तीखी चमक से आम जन की गतिविधियों को प्रभावित करने लगे हैं। गांव से शहर में आने वाले लोगों ने बताया कि अत्यधिक गर्मी की वजह से बाजारों में चहल पहल कम हो रही है। बीते वर्षों की बजाय इस बार गर्मी समय से पूर्व भी पड़ने लगी है। निर्धारित समय से पहले पड़ रही गर्मी के कारण गेहूं का दाना भी कमजोर रह गया है। गर्मी की वजह से लस्सी, गन्ने का जूस सहित अन्य पेय पदार्थों की मांग बाजार में बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल बरसात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, इसलिए गर्मी के और बढ़ने की आशंका नजर आ रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सड़कों पे निकला नहीं जा रहा। गर्मी से बचने के लिए जूस, ठंडा पानी, ग्लूकोज, ORS वगैरह पीना पड़ता है और शरीर में झंझनाहट सी होने लग जाती है, धूप इतनी ज़्यादा है। जूस से और ORS, ये ग्लूकोज, इन चीज़ों से बचाव के लिए यही है। चक्कर तो नहीं आते पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि मान लो आज टेम्परेचर हद से ज़्यादा पार हो चुका है, काम पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। गर्मी में कहीं बाहर जा नहीं सकते, लू बहुत ज़्यादा चल रही है, मानसून का कोई असर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। समस्या भी काम पे भी आ रही है जी। कहीं जैसे बाजार जाना हो, कहीं घूमने जाना हो तो वहाँ भी नहीं जाया जा रहा, मतलब लू बहुत ज़्यादा चल रही है। ग्राहक वगैरह बिल्कुल गर्मी के कारण कोई घर से बाहर निकल के राजी नहीं है। कुछ बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे देखा जाता है कि हॉस्पिटल वगैरह भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गर्मी के कारण बहुत दिक्कतें आ रही है। विवाहिता की हत्या के मामले में पति के अलावा अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने टीबी पुलिस थाना को ज्ञापन सौंपा। टीबी क्षेत्र के मसीतामली हेड के पास स्थित चक 3 RWB की ढाणी में नशे में धुत एक युवक द्वारा अपनी पत्नी की नलकूप के हत्थे से वार कर हत्या के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने तलवाड़ा झील थानाधिकारी से मुलाकात कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मक्कासर पंचायत समिति सदस्य एवं महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी सुशीला बागड़ी के नेतृत्व में परिजनों ने पुलिस से मुलाकात की। थानाधिकारी ने मामले के अनुसंधान में 2 दिन में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल की रात्रि को 3 RWB निवासी राजू उर्फ राजकुमार नायक ने नलकूप के हत्थे से सिर पर वार कर अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी थी। इस संदर्भ में मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पति सहित उसकी सास, देवर व परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मुख्य आरोपी पति 5 दिन के रिमांड पर है। ज्ञापन देने वालों में उमाराम, सुधीर कुमार, श्रवण चावरिया, राकेश कुमार, इंद्राज नायक, महिपाल आदि मौजूद रहे। गया बटा मैंने बुलाया हेड के ऊपर भी सारी छोरी ने मार दी, ले गया 20 टाइम छोरी मरेड़ी ही और अंग परिवार का कोई करना हाक को नहीं थानो गयो ले गया अंग परिवार को कोई को नहीं पूरी थी छोरी ने मारेड़ी ही और मैं 3 जना का नाम लिखवाया, 1 जना ले छोरी मेरी भतीजी है जी और लिया अपने तक हमारी मांग है जी 2 जना लेना चाहिए, सासू और देवर है मान लो नहीं तो फिर मैं धरनो देवा चाहे बैठा करा की करा फिर आगे की बात है। साथ हुआ है मैं उनके साथ और मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि इनको
सही तरीके से इनको इंसाफ मिले और जो भी 2 और हैं गिरफ्तार करने वाले उनको तुरंत से गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम इनके साथ बैठ के जो भी धरना देंगे, जो भी कुछ करेंगे, इसके जिम्मेवार फिर प्रशासन होगी। चौकी के पास में जो 3 RWD चक में जो मर्डर हुआ था, इस सिलसिले में मृत का जो सुमन है उनके परिजन आज थाना पे उपस्थित आए थे और उनका यही कहना है कि जो इनमें अगर किसी और व्यक्ति का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध में हर एंगल से जांच की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति जो या नामजद आरोपी है या उनके अलावा जो भी तो उन पे हर एंगल से इसकी जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई इसमें की जाएगी। जंक्शन स्थित रेलवे परिसर में स्थापित की जाने वाली भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के लिए किन्नर समाज द्वारा आज आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। जंक्शन रेलवे स्टेशन की बाउंड्री में महाशिवरात्रि संघ की ओर से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। शुक्रवार को नगर परिषद की पूर्व उप सभापति व किन्नर नगीनाबाई व रावतसर से किन्नर समाज की दर्शनाबाई के नेतृत्व में किन्नर समाज ने 51,000 रूपए की सहयोग राशि संघ पदाधिकारियों को सौंपी। यह राशि संघ के राजू बाबा, प्रकाश तंवर, अशोक व्यास के सुपुर्द की गई। इसके लिए संघ सदस्यों की ओर से नगीनाबाई व दर्शनाबाई का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर नगीनाबाई ने कहा कि किन्नर समुदाय सदैव धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सहयोग करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है। उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के निर्माण की बात पता चलते ही समाज के सदस्यों की ओर से इसमें सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की गई, जिसे आज पूर्ण कर लिया गया। संघ सदस्य प्रकाश तंवर ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से रेलवे बाउंड्री में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई थी, जो किन्हीं कारणों से खंडित हो गई थी। इस स्थान पर श्रद्धालुओं की भगवान भोलेनाथ पर भरपूर आस्था है। इसके चलते महाशिवरात्रि संघ की ओर से भोलेनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि अब यहाँ लगने वाली भगवान भोलेनाथ की मूर्ति मकराना के विख्यात मूर्ति कलाकारों की ओर से बनाई जा रही है। यह मूर्ति लगभग 10 फीट ऊंची होगी। इस मौके पर कालीबाई, अराके सैनी, मनोज मोदी, भवानी तंवर, मोहित, तरुण, अरविंद आदि मौजूद रहे। जैसे हमारी यहाँ संस्था बनी हुई है, जैसे शिव शंकर की मूर्ति बहुत पुरानी मूर्ति थी यहाँ पर, जो कि किसी वजह से वो खंडित होगी। तो अब यहाँ मूर्ति स्थापना दूसरी कर रहे हैं, नई मूर्ति लगा रहे हैं, सभी का सहयोग से लगा रहे हैं। तो हमारे पास भी इन्होंने कहा आगे, तो आज मैं हमारे दर्शना महंत रावतसर इन्होंने दोनों ने मिल करके 51,000 रुपया नगद राशि दी है, जो कि भोला शंकर भगवान सबकी मनोकामना। विश्व हिंदू परिषद द्वारा शुक्रवार को गांव डबरी अठान में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को गांव डबरी अठान में विराट शोभा यात्रा निकाली गई। माथे पर तिलक, भगवा रंग का कुर्ता और पगड़ी, भव्य पैमाने पर भगवी पताकाएं और हाथों में बड़े बड़े भगवा ध्वज लहराते हुए जब शोभा यात्रा निकली तो पूरे क्षेत्र में श्री राम के नाम का जय घोष गूंज उठा। शोभा यात्रा में शामिल युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को नजर आया। दुपहिया वाहनों पर सवार युवाओं ने जय श्री राम के जयकारे से आसमान को गुंजायमान कर दिया। मुख्य मार्गों पर बैंड बाजों और सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल ट्रैक्टर ट्रालियों पर सजाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा में राम दरबार, राधा कृष्ण, श्री राम लक्ष्मण और शबरी मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह आदि की झांकियां शामिल रही। शहर में कई स्थानों पर फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सर्व समाज के नागरिकों की भागीदारी रही। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत डबरी अठान में पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। शोभा यात्रा के रूट चार्ट पर जगह जगह पुलिस जवान मुस्तैद रहे। श्री रामनवमी के अवसर पर विराट शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर युवाओं में श्री राम के प्रति बहुत फूट के इनमें भावना भरी हुई है। इसलिए पूरे यहाँ युवा बहुत जोश के साथ इस रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में पहुंचे भाग लेने के लिए और चारों तरफ श्री राम के जयकारों से डबरी अठान गूंज उठा है। पूरा भगवा में दिखाई दे रहा है डबरी अठान। यहाँ पर कम से कम 2000 की संख्या में लोग पहुंचे हैं, बहुत ही जोश और उमंग के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।